एयर होस्टेस बनना बहुत सी लड़कियों की ड्रीम जॉब है जो हाईएस्ट पेड प्रोफाइल्स में से एक भी है। यहाँ आपको हवाई यात्रा के साथ साथ लग्जरी लाइफस्टाइल का मजा भी मिलता है, लेकिन आपको अपनी तरफ से क्या डिलीवर करना पड़ता है और कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। एयर होस्टेस बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये सब हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में है आपके काम की बात। नंबर 1 इज गुड फेस रीडर। एक एयर होस्टेस इतनी स्मार्ट होती है कि कस्टमर का चेहरा देखकर ये जान लेती है कि कस्टमर से क्या चाहता है। एक फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे देश में किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना जरूरी है। हालांकि इसके अलावा 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट के लिए भी अलग अलग कोर्स करके इस जॉब को हासिल करने के ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन इसका सिलेक्शन और ट्रेनिंग आसान नहीं। फिजिकली फिट रहने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर मेंटल स्ट्रांगनेस और सही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। हर सिचुएशन में अपने कस्टमर को सर्विस देना इनका काम होता है, लेकिन कस्टमर की डिमांड अगर सर्विस की पिच से बाहर है, उसकी लाइन और लेंथ डिफरेंट है, तो ऐसे कस्टमर को बाउंसर और गुगली फेंक कर आउट करने का भी दमखम भी एयर होस्टेस को रखना पड़ता है। मेरा ख्याल है आप इशारा समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज नो मिसयूज बाथरूम। एयर होस्टेस का सामना हवाई यात्रा के दौरान हर तरह के नेचर वाले पैसेंजर से होता है। कुछ लोग इतने एक्साइटेड और एडिक्टेड नेचर के होते हैं कि वो प्लेन में भी अपनी ऐसी वैसी और ना जाने कैसी कैसी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लग जाते हैं। कई बार इस चक्कर में प्लेन का बाथरूम लंबे समय के लिए जाम हो सकता है। इसीलिए फ्लाइट अटेंडेंट को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बाथरूम में नजर रखे और किसी भी 2 पैसेंजर को अगर वो ऐसा वैसा करते पकड़ लेती है तो उस पैसेंजर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हमेशा के लिए हवाई यात्रा से बैन कर दिया जाता है और उसे एक क्लब का मेंबर बना दिया जाता है। इसे माइल हाई क्लब कहते हैं। तो अगली बार जब भी हवाई यात्रा पर जाएं दोस्तों, तो इन 3 शब्दों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लें। कंट्रोल, कंट्रोल एंड ओनली कंट्रोल। नेक्स्ट इज बोर्डिंग कर चुके पैसेंजर की काउंटिंग। जिन्होंने हवाई यात्रा की होगी उन्होंने शायद इस बात को नोटिस किया होगा कि जब वे प्लेन में एंटर करते हैं तो एक एयर होस्टेस बाहर खड़ी रहती है, उसके हाथ पीछे की तरफ रहते हैं और वो अपने कस्टमर को स्माइल पास करती है। आपको लगता होगा कि वो आपका वेलकम कर रही है, तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो आपको काउंट भी कर रही है। उसे पता है कि कितने कस्टमर फ्लाइट में जा चुके हैं। ये इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा भी होता है। आमतौर पर जहाँ लोग उंगलियों पर गिनती करते हैं, वहीं अपने कस्टमर पर नजर रखकर ही उनकी काउंटिंग करती है। नेक्स्ट इज जूते उतार कर बैठना। ऐसा अक्सर आपने ट्रेनों में देखा होगा जहां लोग जूते चप्पल उतारकर आराम से बैठते हैं, लेकिन हवाई यात्रा के दौरान एक फ्लाइट अटेंडेंट को इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो यात्रियों को इंसिस्ट करे कि किसी भी कीमत पर पैसेंजर जूते चप्पल उतार कर न बैठे। फ्लाइट की फ्लोर काफी गंदी होती है जिसे बोर्डिंग के पहले साफ किया जाता है, इसीलिए अपना जूता अपने पैर में ही रखें। नेक्स्ट इज मोबाइल का यूज। आपको फ्लाइट में बैठने के बाद एयर होस्टेस की तरफ से ये हिदायत जरूर मिलती है कि कृपया अपना मोबाइल बंद कर लीजिए, यानी हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल फोन यूज करना ठीक नहीं है। लेकिन ये एयर होस्टेस प्लेन में मौजूद वाईफाई के जरिए आराम से अपना मोबाइल फोन यूज करते हुए टाइम पास करती है। नेक्स्ट इज स्लीपिंग टाइम। शायद आपने हवाई यात्रा के दौरान गौर किया हो, खूबसूरत एयर होस्टेस ने आपका वेलकम किया है और उसे बार बार देखने के लिए आपकी आंखें उसे ढूंढ रही होती हैं, लेकिन वो फ्लोर से गायब हो गई। अब आप सोचते होंगे कि वो आखिर चलते प्लेन से कहां गायब हो गई। तो आपको बता दें कि फ्लाइट में एयर होस्टेस के लिए सोने की भी व्यवस्था होती है। दरअसल फ्लाइट में सफर करते हुए यात्रियों को जब नींद आती है तो वो अपनी सीट पर ही आराम कर लेते हैं। हालांकि एयर होस्टेस का शेड्यूल काफी टफ होता है, जिसके चलते कई बार उन्हें सोने का भी टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन सोने के लिए कंफर्ट प्लेस जरूर होता है और ये होता है प्लेन की गैलरी के ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। फ्लाइट अटेंडेंट के सोने की ये व्यवस्था बोइंग 777, 787 जैसे बड़े प्लेन में होती है। एयर होस्टेस की सर्विस को आप एक लाइक तो दे ही सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट इज रिलेशन विद पैसेंजर। एयर होस्टेस को पैसेंजर के साथ रिलेशन बनाने में कोई रोक टोक नहीं होती। दरअसल ये उनकी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा होता है। आप जैसे ही बोर्डिंग के लिए जाते हैं, फ्लाइट अटेंडेंट आपकी फेस रीडिंग करके ये समझ लेती है कि आप प्लेन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, सामान्य व्यवहार वाले हैं, रिजर्व नेचर के हैं या फिर जरूरत पड़ने पर आप स्टाफ की हेल्प कर सकते हैं। इन्हें समझने के बाद ही वो आपके साथ व्यवहार करती है। नेक्स्ट इज आइडल पैसेंजर। एक फ्लाइट अटेंडेंट मेंटली और फिजिकली इतनी फिट होती है कि किसी भी वियर्ड सिचुएशन को पॉजिटिवली हैंडल कर सकती है। अगर कोई यात्री प्लेन में हंगामा करता है और दूसरे यात्रियों के लिए भी मुसीबत खड़ी करता है, तो एयर होस्टेस के पास एक जिप टाई होती है जिसके जरिए वो उसके हाथों को बांध सकती है। ज्यादा परेशान करने वालों को सीट पर बैठाकर उनकी टेपिंग भी कर सकती
सकती है। नेक्स्ट इज तनख्वाह। एयर होस्टेस को फ्लाइंग आवर के अकॉर्डिंग ही पेमेंट मिलता है। प्लेन के टेक ऑफ करते ही एयर होस्टेस के पेमेंट का मीटर घूमने लगता है और प्लेन के लैंड करते ही समाप्त हो जाता है। फ्लाइट जितनी देर की होती है उन्हें उतनी ही देर का पैसा मिलता है। इसके बाद पैसेंजर को प्लेन में एंट्री देते समय उनका स्वागत करना होता है। ऐसे कई दूसरे काम है जो उन्हें करने होते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता। नेक्स्ट इज डेटिंग। आपने कई बार इस तरह की खबरें भी पढ़ी होंगी कि किसी फ्लाइट अटेंडेंट ने पायलट से शादी कर ली। इस तरह की चीजें साथ काम करने वाले लोगों के बीच काफी नेचुरल है, क्योंकि फ्लाइट अटेंडेंट को लंबे समय तक अपने क्रू मेंबर के साथ ही रहना होता है। इस दौरान प्रोफेशनल रिलेशन तो होते ही है, लेकिन इमोशनल और फिजिकल रिलेशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी फ्लाइट में डेटिंग, सेटिंग और फिर वेडिंग के चांसेस भी रहते हैं। नेक्स्ट इज शराब का सेवन। यात्रा के पहले अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। कई बार ओवरडोज होने के बाद आदमी अपनी लिमिट क्रॉस करने लगता है। वो अपने आसपास के लोगों के साथ साथ फ्लाइट अटेंडेंट से भी मिसबिहेव करने लगता है। ऐसी सिचुएशन में अगले ही स्टॉपेज पर फ्लाइट अटेंडेंट आपको अरेस्ट करवा सकती है। इसके लिए 2 साल की जेल का प्रावधान भी है। सो बी केयरफुल। हवाई यात्रा के दौरान लीकर के चक्कर से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट इज सिग्नल लैंग्वेज। प्लेन काफी बड़े साइज के होते हैं। ऐसी कंडीशन में फ्लाइट अटेंडेंट एक दूसरे से काफी दूर हैं, तो वो जोर से आवाज देकर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे के साथ सिग्नल लैंग्वेज में बात कैसे की जाती है। अक्सर वो इसी का इस्तेमाल करती है और आपस में कम्युनिकेट करती हैं। आपने प्लेन में बीप की आवाज भी सुनी होगी जो इस तरफ इशारा करती है कि फ्लाइट का टफ टाइम गुजर चुका है। हालांकि इस बीच का मतलब केवल फ्लाइट अटेंडेंट समझ पाती है। नेक्स्ट इज जैक लॉक। मान लीजिए आपने इंडिया से सुबह उड़ान भरी और शाम को आप किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहां अभी अभी सुबह हो रही है। तब आप वहां सोएंगे नहीं, बल्कि हो सकता है कि दूसरी रनिंग फ्लाइट पकड़कर लौट आए या कहीं और के लिए रवाना हो जाए। ऐसी सिचुएशन में आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। एयर होस्टेस के लिए ये उनके जॉब प्रोफाइल का रूटीन होता है। घर परिवार से दूर रहने के साथ साथ त्योहारों के समय ऑलमोस्ट उन्हें अपने वर्क प्लेस पर तैनात रहना होता है। त्योहारों के समय में विशेष रूप से ट्रेवल्स की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए इन एयर होस्टेस पर वर्कलोड भी बढ़ जाता है। एंड द लास्ट इज फूड ड्रिंक। दरअसल प्लेन में हवाई यात्रा के दौरान खाने पीने की सर्विस भी उपलब्ध रहती है, लेकिन प्लेन में चाय या कॉफी ऑर्डर करने के बजाय अगर आप पैक्ड कोल्ड ड्रिंक, वाटर बॉटल इस तरह की चीजें ऑर्डर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्लेन में हर चीज हाइजीनिक हो ये जरूरी नहीं। कई बार प्लेन में गर्म पानी का टैंक लंबे समय से साफ नहीं होता। बाथरूम और किचन की ओर जाने वाला पानी एक ही वाल्व से कनेक्ट होता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि प्लेन में टी कॉफी ऑर्डर करना डेंजरस हो सकता है। तो दोस्तों, हमें यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ यूजफुल भी रहा होगा। वीडियो पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।